ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुष्ट करने वाला महीना चल रहा है, मगर पुष्टि जीवन में तभी मिलती है जब हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं। भगवान ने जो रास्ता बताया वही मार्ग शीर्ष है, उसी का हम अध्ययन करते हैं। तो इसलिए हम केनोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत केनोपनिषद के बारे में देखेंगे तो केनोपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म को बताने की। इसीलिए केनोपनिषद का पहला शब्द है केन, यानी प्रश्न है। केनोपनिषद के पहले मंत्र में एक प्रश्न जागृत किया है, हमें जिज्ञासा जागृत करने के लिए। इसी का ही नाम है ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए उन्होंने हमें एक प्रश्न पूछा है, केने सितम पतति प्रेषितम मनः। ये देहादि संघात किसकी प्रेरणा से चल रहा है? दुनिया के सारे इंसान को यह प्रश्न होना ही चाहिए, किसकी प्रेरणा से चल रहा है? हमारी प्रेरणा से तो नहीं चल रहा है, तो कोई और एक चैतन्य है जो हमें चला रहा है। इसके बारे में उपनिषद ने हमें बताना है। इसीलिए दूसरे मंत्र में थोड़ा उनका स्वरूप बता दिया। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण। थोड़ा स्वरूप बता दिया। वो स्वरूप में ज्यादा हमें समझ में नहीं आया, मगर समझ में आ गया। स्वरूप बताने के बाद उनकी फलश्रुति भी बता दी। धीरस्तत्र न मुच्यते, धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर की तो हमें व्याख्या दे ही दी है उन्होंने दूसरे मंत्र में। प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति, ये बात भी हमने उपनिषद ने बता दी है। मगर ये बात बताने के बाद हमें ब्रह्म को जानने की ज्यादा जिज्ञासा हो गई और हम जानने की शुरुआत करने लगते हैं। तभी तीसरे मंत्र में उपनिषद ने हमें बता दिया कि वहां हमारा कान नहीं पहुंच सकता है, हमारी कर्मेंद्रिय नहीं पहुंच सकती, हमारा अंतःकरण नहीं पहुंच सकता है, हमारा प्राण वहां नहीं पहुंच सकता है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न प्राण न मनोह, बता दिया उपनिषद ने हमें। जानेंगे कैसे? तो उसको जानने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण नहीं, शब्द प्रमाण काम करेगा, परम प्रमाण काम करेगा, आगम प्रमाण काम करेगा, श्रुति प्रमाण काम करेगा, वेद प्रमाण, ये सारे एक ही नाम के हैं। यानी आगम वाक्य उपनिषद ने हमें बता दिया। अन्य एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। मगर आगम वाक्य बताने के बाद यहां जिज्ञासा बता दी, यहां थोड़ा स्वरूप बता दिया ब्रह्म का, और तीसरे मंत्र में आगम वाक्य बता दिया। यदि आगम वाक्य बता दिया तो उपनिषद संपूर्ण हो गया। अभी इसके आगे जानने की जरूरत क्या है? फिर भी उपनिषद की मंत्र कहने की प्रथा तो चलती ही रहती है। 3 मंत्र में वैसे तो उपनिषद ने जो बताना था वो बता दिया, फिर भी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, दूसरा पाठ में 9वां मंत्र चलता ही रहता है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि चौथा मंत्र का प्रयोजन क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, यह हमें समझना पड़ेगा। चौथा मंत्र का प्रयोजन इसीलिए हुआ है कि दूसरे मंत्र में हमें बताया था श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचोह वाचम। ये वाचोह वाचक क्या है? स्वरूप तो बता दिया। दूसरे मंत्र का स्पष्टीकरण करने के लिए एक उद्देश्य उपनिषद का आगे बढ़ने के लिए यह है। दूसरा भी एक उद्देश्य है। आगम वाक्य हमें समझ में आया मगर दृढ़ नहीं होता था, इसीलिए आगम वाक्य का दृढ़ीकरण करने के लिए, दृढ़ीकरण करने के लिए भी चौथा मंत्र
प्रवृत्त हुआ है। और तीसरी बात है ये है कि सारी दुनिया बहिर होती है, वो सबको अंतर्मुख कराने के लिए उपनिषद का चौथा मंत्र प्रवृत्त हुआ है। इतना तो हमें समझ में आता है। यत् वाचानभ्युदितं येन वाक्अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदेदमुपासते। क्या बताया? चौथे मंत्र में केनोपनिषद हमें बता रहा है, वाक के बारे में बात की है। वाक यानी वाणी। यत् वाचा अनभ्युदितम, वाणी ब्रह्म तक पहुंचती नहीं है, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती है, ब्रह्म को समझा सकने की ताकत वाणी में नहीं है। मगर येन वाक अभ्युद्यते, मगर ब्रह्म वाणी को प्रकाशित करता है। वाणी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता है, मगर वाणी जिससे प्रकाशित होती है तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ही तू ब्रह्म समझ। ये न नेदम यदिद मुपासते, वाणी से जो जो उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। यानी जो ब्रह्म है वो वाणी से उपास्य नहीं है। वो बात चौथे मंत्र में उपनिषद ने हमें बता दी। वाणी बता के वाक पाणी पाद उपस्थ गुदा, हमारी सभी कर्मेंद्रियों की और हमें पांचों कर्मेंद्रिया की ओर हमारा दृष्टिपात करने के लिए उपनिषद हमें बता रहा है। सिर्फ वाक ही बता दिया। वाक बताकर उपनिषद ने हमें बता दिया कि वाणी वहां पहुंचती नहीं है, हमारा हाथ भी वहां पहुंचता नहीं है, हमारा पांव भी वहां पहुंचता है। सभी कर्मेंद्रिया ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगी, मगर ब्रह्म जिनको मगर कर्मेंद्रिया जिससे प्रकाशित होती है वो ब्रह्म है, ऐसा तू मान। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, और सभी कर्मेंद्रिया जिनकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। चौथे मंत्र के द्वारा उपनिषद हमें कर्मेंद्रियों के बारे में बताना चाहती है और हमें समझना भी चाहिए। अभी पांचवा मंत्र भी बहुत अच्छा है। आधा मंत्र तो चौथे मंत्र की तीसरा और चौथा जो स्टूप है वही सब में चलती है 8 मंत्र तक, 4 से 8 मंत्र तक। पांचवा मंत्र क्या है? पांचवा मंत्र है यत मनसा न मनुते ये नारहु मनोमतम, यत मनसा न मनुते ये नारहु मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वही ये पांचवा मंत्र। 4 से 5, 6, 7 और 8 मंत्र तक मंत्र का दूसरा चरण समान ही है। यहां देखो, चौथे मंत्र में बताया यत वाचानभ्युदितं येन वाक्अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदेदम् उपासते। उसी तरह ही पांचवा मंत्र यत मनसा न मनोते ये नारहु मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदेदम् उपासते। ऐसा ही कुछ है। चौथे मंत्र में जैसे वाक की बात की है, ऐसे पांचवें मंत्र में उपनिषद ने मन की बात की। यहां वाक बताया, यहां मन बताया। ऐसा क्यों? बाकी मंत्र समान ही है। यत मनसा न मनुते, जिसका मन से चिंतन नहीं किया जाता है, मन जिसका मनन नहीं कर सकता है, ये नारहु मनोमतम, मगर मन जिसकी शक्ति से चलता है वो है ब्रह्म तत्व। उसी को ही तो ब्रह्म समझ। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। मन से जिन जिन की उपासना कर रहा है नैदम यदीदम उपासते, वो ब्रह्म नहीं है। यानी जो मन की उपासना होती है
वो सब ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म है वो मन से उपास्य नहीं है। यहां वाणी की बात की है, पांचवें मंत्र में मन की बात। यात मनसा न मनोते ये नारहु मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि ये नेदम यदिदम उपासते। जैसे 4 से 8 मंत्र तक उपनिषद हमें कुछ बताना चाहती है, वो बात हमें पहले समझ लेनी चाहिए, तभी ये 4 से 8 मंत्र हमारा बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्या समझाना चाहती है उपनिषद हमें? यह स्पष्ट करना चाहती है हमें। 4 से 8 मंत्र तक उपनिषद ये बताना चाहती है कि ब्रह्म हमसे दूर नहीं है, वो हमें समझना आना चाहिए। इसीलिए तो 4 से 8 ये 5 मंत्र का श्रृंखला उपनिषद ने हमें बता दी। उसका बताने का एक ही उद्देश्य है, ब्रह्म हमसे दूर नहीं है, ब्रह्म हमसे लंबे नहीं है, वो हमें समझ में। ब्रह्म हमसे दूसरा नहीं है, बहुत बड़ी बात है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं मगर समझ। ब्रह्म हमसे दूर नहीं है, ब्रह्म हमसे लंबे नहीं है, ब्रह्म हमसे दूसरा नहीं है, ब्रह्म हमसे भिन्न नहीं है, ब्रह्म हमसे ऊपर नहीं है। कई लोग बता रहे हैं कि भगवान ऊपर है, ऊपर भी नहीं है। और आगे जाके हमें उपनिषद बताना चाहती है ब्रह्म को हमें ढूंढना नहीं है। कई लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ब्रह्म को हमें ढूंढना नहीं है, ब्रह्म हमें प्राप्त करना नहीं है, वो है ही। ब्रह्म हमारे पास ही है और मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये उपनिषद हमें 5 मंत्रों में बताना चाहती है। इसीलिए हमारी जो जो भ्रांतियां इसके बारे में गलत सोच हमने स्थिर कर ली है, उसको निकालने के लिए उपनिषद ने ये 5 मंत्र बताया। ब्रह्म हमसे दूर नहीं है, ब्रह्म हमसे लंबे डिस्टेंस पे नहीं है, ब्रह्म हमसे दूसरा नहीं है, ब्रह्म हमसे भिन्न नहीं है, ब्रह्म हमसे ऊपर नहीं है, ब्रह्म को कभी ढूंढना नहीं है और ब्रह्म को कभी प्राप्त करना नहीं है, वो हमारे पास ही है। और आगे जाके उपनिषद हमें यह बताना चाहती है हम ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये बात बताने के लिए ये 5 मंत्रों की श्रृंखला उपनिषद तीसरे मंत्र के बाद शुरुआत कर रही है। चौथे मंत्र में उपनिषद ने बताया वाक यानी कर्मेंद्रिया ब्रह्म को बता नहीं सकती, और सभी कर्मेंद्रिया जितना भी प्रयत्न करेगी वो ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती, मगर ब्रह्म कर्मेंद्रियों को प्रकाशित करता है। कर्मेंद्रिया जिनसे प्रकाशित होती है वो ब्रह्म है। वाचो ह वाच यत् वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। बस चौथे मंत्र में यह बात बता दी। अभी उपनिषद 5वें मंत्र में यह बात बताना चाहती है यत् मनसा न मनुते ये नारहु मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये 5वें मंत्र की बात है। यहां जैसे वाक की बात की है वैसे यहां मन की बात की है। वाक यानी हम समझ चुके सभी कर्मेंद्रिया, सूचक स्वरूप से उपनिषद ने सिर्फ वाक का प्रयोग किया है। हमें समझना चाहिए सभी कर्मेंद्रिया ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकते, मगर कर्मेंद्रिया जिससे प्रकाशित होती है वो ब्रह्म समझ। कर्मेंद्रिया जिनकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। वैसे मन का संबोधन कर कर उपनिषद हमें 5वें मंत्र में पूरे अंतःकरण की बात करना चाहती है। अंतःकरण में तो आता है मन, बुद्धि, चित्त, अहम। ये सारी चीजें अंतःकरण में आती है। ये एक बात बताकर उपनिषद सभी का उल्लेख करना चाहती है, इसीलिए सिर्फ एक ही बता दिया है। और वैसे तो
इसमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही चीज है, कार्य भेद है सिर्फ। ये चारों का कार्य भेद है, इसीलिए हमें भेद लगता है। वास्तव में ये चारों में कोई भेद नहीं है, वो अंतःकरण है, अंतःकरण। सिर्फ कार्य भेद के कारण हमें अलग लगते हैं, वैसे वो एक ही साधन है। एक सोच विकल्प रजू करता है, एक निर्णय लेता है, दूसरा कुछ रखी हुई बात को हमें बताता है, और तीसरा समर्थन देता है। सुख हुआ या दुख हुआ, इसकी अनुभूति करवाता है, एग्जिस्टेंस की अनुभूति करवाता है। बाकी ये चारों एक ही बात है, कार्य के तरह से, उनके सभी के कार्य की तरह से, कार्य भेद की तरह से वो उन्हें हमें भेद लगता है। जैसे वाक का अभिव्यक्त करने का साधन, वर्णों को अभिव्यक्त करने का साधन वाक है, वाणी है, वैसे विचार को, सोच को अभिव्यक्त करने का साधन मन है। वैसे हम मन को जैसे हमने चौथे मंत्र में वाणी को समझा, ऐसे पांचवें मंत्र में मन को समझने का हम प्रयत्न करते हैं। हमें कोई भी बात प्रदर्शित करनी है तो वर्णों का आधार लेना पड़ता है, और वर्णों को अभिव्यक्त करने का जो साधन है उसको हम वाक बोलते हैं। जैसे हमारे मन में जितने भी सोच आती है, जितने भी विचार आते हैं, वो सभी थिंक को प्रदर्शित करने का जो साधन है वो है मन। ऐसे वाणी की तरह हमें समझने का प्रयत्न करते हैं। साधन, संस्कृत में करण को साधन कहते हैं। जैसे वाणी भी एक साधन है, वैसे मन भी एक साधन है, मगर साधन के दो प्रकार है। ये दोनों प्रकार हमें समझना चाहिए। हम समझ रहे हैं मन को, क्योंकि पांचवें मंत्र में मन की बात की है। मन की बात इसीलिए की है कि मन का उल्लेख किया है, हमें समझना पूरा अंतःकरण को है। वाक की बात की है, मगर हमें समझनी सभी कर्मेंद्रियों को है। वैसे यहां मन से लेकर सभी अंतःकरण की बात की है। मन को बताकर उपनिषद ने यह साबित कर दिया कि पूरा अंतःकरण ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकेगा, मगर अंतःकरण जिससे प्रकाशित होता है वो है ब्रह्म। उसी को तू ब्रह्म समझ, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदीदम उपासते। अंतःकरण जिनकी उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है, जिनको तू ब्रह्म समझ के बैठा है। बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल है, बहुत समझने जैसी बात है उपनिषद की। ये तो मन को बताकर, मन एक करण है, वैसे वाणी भी एक करण है, मगर करण दो प्रकार के होते हैं, हमें समझना चाहिए। एक असाधारण करण, एक साधारण करण। असाधारण को असामान्य भी बोलते हैं। असाधारण करण, असामान्य। असामान्य इसीलिए बोला जाता है कि वो उनका खुद का विषय ही पकड़ता है, दूसरों का विषय पकड़ नहीं सकता है, उसको हम बोलते हैं असामान्य। बहुत समझने जैसी बात है, थोड़ा सूक्ष्म तफावत है, वो सूक्ष्म तफावत को हमें समझना चाहिए। कारण दो प्रकार के होते हैं, असाधारण और साधारण। असाधारण जो है उनको बोलते हैं बाह्यकरण, इनको बोलते हैं अंतःकरण। अभी शब्द समझ में आ जाएगा। अंतःकरण, बाह्यकरण यानी जो बाहर काम करता है, अंतःकरण यानी जो अंदर का साधन है। अंतः साधन, अंतःकरण, बाह्यकरण। हमारी सभी कर्मेंद्रियां बाह्यकरण है, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां बाह्यकरण है, मगर हमारा मन अंतःकरण है। चौथे मंत्र में बाह्यकरण की बात की है, पांचवें मंत्र में अंतःकरण की बात, अंदर के साधन की बात कर दी। जो बाह्य है वो असाधारण है। असाधारण इसको बोलते हैं जो अपने खुद का विषय को ही ग्रहण कर सकते हैं,
दूसरे किसी का विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, वही साधन को हम असाधारण साधन कहेंगे। हमारी सभी ज्ञानेंद्रिया असाधारण है। कैसे बोलता है? जैसे कि वाक, जैसे कि हमारा चक्षु कर्मेंद्रिया है। हमारी चक्षु इस दुनिया में उनका खुद का विषय है रूप, और रूप को ही ग्रहण करती है, दूसरे किसी को विषय को ग्रहण। यहां बहुत अच्छी धूप सरी जलाइए, उसकी सुगंध बहुत अच्छी है, मगर ये हमारी आंख धूप सरी के सुगंध को नहीं पकड़ पाएगी, वो उनका विषय नहीं। यहां बहुत अच्छा एक संगीत गाना बज रहा है, बहुत अच्छा, हम झूम उठे ऐसा गाना चल रहा है, मगर हमारी चक्षु में ताकत नहीं है वो गाना को पकड़ने की। उनका खुद का विषय है रूप। दुनिया में कौन सा भी रूप बताइए, आंख पकड़ लेगी, मगर आंख नाक का विषय नहीं पकड़ेगी, कर्ण का विषय नहीं पकड़ेगी, जिह्वा का विषय नहीं पकड़ेगी। आंख को आंख का ही विषय पकड़ सकती है, दूसरे का विषय पकड़ने की उसकी ताकत नहीं है, उसको बोलते हैं असाधारण। वही तो है, आंख रूप को ही पकड़ती है, हमारी नासिका ग्रंथ को ही ग्राह्य करती है, दूसरा कुछ। हमारी आंख नहीं है, कान नहीं है, और हमारी नासिका को आप बताएं कि गुलाब का पुष्प कितना अच्छा गुलाबी कलर का है, वो देख पाएगी क्या? आंख नहीं है, नाक देख पाएगा क्या? नाक ग्राह्य कर सकता है, मगर सुगंध गंध ही ग्राह्य कर सकता है, दूसरा रूप नहीं देख सकता है, वो असाधारण है। खुद का ही विषय को पकड़ने का, दूसरे का विषय पकड़ने की उसमें ताकत नहीं है। हमारा कर्ण शब्द ही पकड़ सकता है, कर्ण को दिखाकर ऐसे बताएंगे कि देखो ये फिल्म कैसी चल रही है, तो कर्ण नहीं देख पाएगा, ये दूसरे का विषय है। जो जिनका विषय है उनके विषय में ही जो चलती है उसको बोलते हैं असाधारण करण। दूसरे का विषय पकड़ने की उसमें ताकत नहीं है, नहीं, उसी को बोलते हैं असाधारण करण। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब स्पेशल साधनों का विषय है, दूसरा साधन इसमें नहीं चलता है। और जो जो पकड़ने की जिसमें ताकत है वो सभी इंद्रियों को असाधारण करण बोलते हैं। दूसरा है साधारण करण, यानी सिंपल। ऐसा एक साधारण करण होता है जो सबके विषय में पहुंच सकता है, जो सबके विषय में पहुंचे उसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज। सब में चलता है, जो सब में चलता है वो सामान्य होता है, वो साधारण होता है, मगर एक में ही चलता है उसको असाधारण बोलते हैं, स्पेशल बोलते हैं। एक में ही चलता है, दूसरों में नहीं चलता है। मन एक ऐसी इंद्रिया है, आंख के पीछे भी है, कान के पीछे भी है, नाक के पीछे भी है, मुंह के पीछे भी है, हमारी त्वचा के पीछे भी, सभी इंद्रियों के विषय में मन पहुंच सकता है, माने वो सब में साधारण है, सामान्य है। वो असामान्य है जो खुद का ही पकड़ता है, दूसरे का नहीं पकड़ता है। उसीलिए मन को असाधारण बोला जाता है, इसीलिए मन को अंतः का करण बोला जाता है और इसको बाह्य का करण बोला जाता है। हमारी आंख बाह्यकरण है, हमारा कर्ण बाह्यकरण है, हमारी नासिका बाह्यकरण है, हमारी जिह्वा बाह्यकरण है, हमारी त्वचा बाह्यकरण है, हमारी बुद्धि अंतःकरण है, हमारे मन अंतःकरण है, हमारा चित्त अंतःकरण है, हमारा अहम अंतःकरण, ये सब अंतःकरण है, अंदर के साधन है, मगर के अंदर के साधन साधारण साधन है, मल्टीपर्पज साधन है, सब में चलता है। ऐसा समझने की हमने प्रयत्न किया है। ये मन की लौकिक व्याख्या है, लोग जो जानते हैं ऐसे मन की समझ है। जैसे चौथे मंत्र में हम वाणी को समझ रहे थे, वैसे पांचवें मंत्र में यहां जरूरत पड़ने जैसी मन की व्याख्या हम समझ रहे हैं। इतना ही नहीं है, शास्त्र की दृष्टि ये तो सब हमने लौकिक सोचा है, हमें शास्त्रीय भी सोचना चाहिए। मन को, मन की एक शास्त्रीय व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में बांधी हुई है, वो भी हमें देखना चाहिए मन क्या है।
बाद में हम सोचेंगे यत मनसा न मनुते येनार्हुम मनोमताम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि दुमुपासते। शास्त्रीय दृष्टि से क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद में मन के बारे में एक सेंटेंस है, वो हमें समझना चाहिए। काम संकल्प चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्री धी बी इत्ते तत्सर्व मनः एव। आटली बधी वस्तु, ये सब चीज मन है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद बता रहा है। उसमें पहली बात बताई उन्होंने काम। काम यानी इच्छा। हमें जो इच्छा होती है वो मन का ही कारण है। ऐसा बोलेंगे तो गलत नहीं है, हमारा काम यानी मन, वो बात सही है। मन को समझना है तो आपकी इच्छा को समझे। कामः संकल्पः। मन नहीं होता है तभी आपके पास एक भी संकल्प नहीं होता है। जो जो हम शुभ इच्छा करके प्रवृत्त होने का प्रयत्न करते हैं वो सभी संकल्प मन ही है। हम जब निद्रा में होते हैं, गाढ़ निद्रा में, तभी मन का लय हो जाता है। जब भी मन का लय हो जाता है तभी एक भी संकल्प नहीं होता है, एक भी काम नहीं होते, एक भी इच्छा नहीं होती है। हमारी गाढ़ निद्रा में मन का लय हो जाने के बाद एक भी काम हम नहीं करते हैं, एक भी संकल्प हम नहीं करते। यदि संकल्प में होते हैं तो निद्रा में नहीं होते। यानी हमारे अंदर काम या संकल्प मन ही कर रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद जब पढ़ेंगे तब ये डिटेल में सोचेंगे हम। मन यानी काम, मन यानी संकल्प, मन यानी विचिकित्सा। विचिकित्सा का संस्कृत में, हिंदी में हम यदि भाषांतर करेंगे तो विचिकित्सा का अर्थ होता है शंका। हमारे मन में जो शंका कुशंका होती है वो भी मन ही है। श्रद्धा, शास्त्र में सत्य सिद्धांत है ऐसी जिनकी बुद्धि निर्माण होती है, उसी को ही इस विषय के संदर्भ में हम श्रद्धा गिनेंगे। शास्त्र में सत्य सोच है, शास्त्र में ही सत्य है, ऐसी बुद्धि जिनकी निर्माण होती है उसी को श्रद्धा कहते हैं। उसी तरह से सोचेंगे तो श्रद्धा भी मन ही है। अश्रद्धा, शास्त्र में सत्य नहीं है, असत्य है, ऐसे ही जो सोचने की बुद्धि निर्माण होती है उसी को अश्रद्धा कहते हैं। वो अश्रद्धा भी मन ही है। धृति, धृति का अर्थ होता है धैर्य, धीरज। मैं नहीं बोलता हूं, ये तो उपनिषद कहती है कि हम में जो धृति होती है वो भी मन ही है। अधृति, अधैर्य, वो भी मन है। कई लोगों में धीरज नहीं होती है। ह्री, ह्री यानी लज्जा, शर्म, वो भी मन ही है। हमारा सोचो, हम कपड़े पहन के निकलते हैं क्योंकि ह्री है, मन ही है। हमारा जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन हो तो डॉक्टर हमें सभी कपड़े निकाल देते हैं और हमें एनेस्थेसिया देके बेभान करते हैं। यदि हम अनकॉन्शियस में पहुंच जाते हैं, कुछ मालूम नहीं होता है, तभी हमारा मन भी लय हो जाता है। हमारे सभी कपड़ा निकालने के बाद भी ह्री नहीं रहती है क्योंकि मन नहीं है। जहां मन है वहां ही ह्री है। ह्री यानी लज्जा है। यानी इस तरह से सोचेंगे तो ह्री माने ही मन। धी, ध्री यानी समझ शक्ति, वो भी मन का, अंतःकरण का ही एक कार्य है, वो भी मन ही है। बी,
भी यानी भय, वो भी मन के हिसाब से है। इसीलिए केनोपनिषद ने जो बताया, अरे बृहदारण्यक उपनिषद ने मन के बारे में बता दिया, काम संकल्प श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्री द्री बी इत्येतत् सर्व मनः एवं, ये सब मन में ही आता है। उस शास्त्रीय डेफिनेशन हमने सोचने का प्रयत्न किया है। भी यानी भय, जब भी मन होता है तभी भय होता है, मन नहीं होता है तो भय नहीं होता है। आप सोते हैं तो आपको जीवन में सबसे ज्यादा भय आपको स्मशान में रहने का होता है। मगर आप गहन निद्रा में सो गए और 4 लोग आए, आपकी 4 पाई उठा के स्मशान में जाके रख दी, आप सो रहे, स्मशान में सो रहे, आपको मालूम नहीं है कि स्मशान में सो रहे, क्या आप सोए हुए, आपका मन भी लय हो चुका है, तो आपको भय कैसा। मगर यदि स्मशान में जाकर आप उत्तिष्ठ हो गए, जागृत हो गए और आपने देखा कि मैं तो जहां मृत लोगों की शरीर को जलाया जाता है वही स्मशान में खड़ा हूं, तो आपको भय लगेगा, मन जागृत हो जाएगा। ये सारी चीजें यानी मन, हम समझ रहे हैं यत मनसा न मनुते, मन ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो मन है क्या चीज, वो समझने का आज हमने प्रयत्न किया, लौकिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से। अभी हमें समझना है मन ब्रह्म को क्यों प्रकाशित नहीं कर सकता है। यत मनसा न मनुते, वैसे ही समान श्लोक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ब्रह्म जिज्ञासा उनका प्रथम टॉपिक था, उसके हिसाब से उन्होंने उनका स्वरूप छोटा सा बता दिया। स्वरूप समझ में नहीं आए तो आगम वाक्य बता दिया। आगम वाक्य को यदि दृढ़ करना है तो 4 से 8 मंत्र तक वो उपनिषद हमें बात करने वाली है। उसमें चौथे मंत्र में वाक की बात की है, 5वें मंत्र में मन की बात की है। यत वाचानभ्युदेतम येन वाक्भ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदेदमुपासते। वैसा ही 5वां मंत्र, यत मनसा न मनोते ये नारो मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदेदमुपासते। यत मनसा न मनुते, मन ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, आने वाले बुधवार को आएंगे, आके उनके बारे में सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।